ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की शाम एक अच्छी कहानी का दर्द। सुनो बेटा, जिंदगी के किसी मोड़ पर हर इंसान रुकता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं। तू भी वही खड़ा है आज। दिन भर की भागदौड़ के बाद तेरे मन के अंदर एक सन्नाटा पसर गया है, पर यह सन्नाटा खाली नहीं है। यह वही सन्नाटा है जिसमें ब्रह्मांड बोलता है, शिव बोलते हैं। तेरे कमरे की खिड़की के बाहर पेड़ हिल रहे हैं, हवा में हल्की ठंडक है। तू खामोश बैठा है, किसी जवाब की तलाश में। दिल में कई सवाल हैं, क्यों सब कुछ रुक सा गया है? क्यों कोई समझ नहीं पाता? क्या मैं सही दिशा में हूं या बस बह रहा हूं? शिव मुस्कुरा रहे हैं, बेटा, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब इंसान की आत्मा सुनने लगती है। शोर में कोई नहीं सुन सकता, पर जब मन शांत हो जाए तो एक अनसुनी आवाज भीतर से उठती है। तूने ध्यान दिया, आज शाम आसमान थोड़ा अजीब था। बादल नहीं थे, पर हवा में एक भारीपन था। यह वही संकेत था जो तूने अनदेखा कर दिया। यूनिवर्स तुझसे बात करना चाहता था। और फिर जैसे ही सूरज की आखिरी किरण खिड़की से तुझ पर पड़ी, तेरी रीढ़ में एक हल्का कंपन उठा, जैसे किसी ने भीतर से का उच्चारण किया हो। तेरी सांसें गहरी हो गईं, आंखें अपने आप बंद हो गईं। शिव के द्वार खुल रहे थे, बेटा। कभी कभी वो दर्शन आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से देते हैं। तेरे सामने एक नीली रोशनी बनी, धीरे धीरे वह रूप लेती गई और तूने देखा एक विशाल आकृति, जिसके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर अर्धचंद्र है। शिव थे वो, पर यह सपना नहीं था। यह तेरी आत्मा का संवाद था, जो आज तक चुप था। शिव बोले नहीं, बस उनकी आंखों से एक कंपन तेरे भीतर पहुंचा और तूने अपने आप उनसे कहना शुरू किया, भोलेनाथ, मुझे समझ नहीं आता। सब कुछ इतना उलझा क्यों है? हवा रुकी। शिव की आंखें थोड़ी नमसी दिखीं, जैसे वो सब जानते हों। फिर तेरे कानों में एक धीमी सी ध्वनि आई, जो शब्द नहीं थी, पर अर्थ थी। तू जिस उत्तर की खोज में है, वह तेरे कर्मों की गति में छुपा है। आज शाम से तेरा समय बदलने वाला है, पर पहले तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो बीत गया, उसे रोकना मत। जो आने वाला है, उससे डरना मत। जो हो रहा है, उसमें स्वयं को पहचान। तेरा दिल धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई सत्य भीतर से फटकर बाहर आने को है। शिव ने हाथ उठाया और उनके हाथ से एक नीला प्रकाश किरण के रूप में तेरे हृदय में उतर गया। क्षण भर में सब दृश्य बदल गया। तू अब कहीं और था। एक पुराने घाट पर, जहां दीपक जल रहे थे, गंगा बह रही थी और हवा में बिल्कुल वही शांति थी जो बचपन में मंदिर में महसूस होती थी। शिव की आवाज फिर आई, इस बार शब्दों में। हर शाम कोई अंत नहीं होती, वह एक नए आरंभ का संकेत होती है। आज की यह शाम तेरे लिए वही क्षण है। तू जो समझता है कि खो गया, वह लौटने वाला है, पर एक नए रूप में। तेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल में एक मिश्रित सी भावना थी, डर भी, श्रद्धा भी। शिव की उपस्थिति अब तेरे चारों ओर थी। फिर उन्होंने कहा, सुन बेटा, तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वो दंड नहीं है, वे प्रशिक्षण हैं। आज रात से तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरा मार्ग साफ करेंगे। ध्यान रखना, जो पहली बात तेरे मन में उठे, वही मेरा उत्तर होगा। तूने धीरे से सिर झुका लिया और उसी क्षण सब रोशनी गायब हो गई। आंखें खोलीं तो खुद को फिर उसी कमरे में पाया, पर अब सब कुछ अलग था। हवा हल्की थी, मन शांत था और खिड़की से आती चांदनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे देख रही हो। तेरे मोबाइल में मैसेज आया, एक पुराना दोस्त जो बरसों से बात नहीं हुई थी, उसने लिखा, भाई, शाम को बात करनी है, जरूरी बात है। तेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद शिव का पहला संकेत आ चुका था। रात धीरे धीरे धरती पर उतर आई थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर भीतर का ताप कुछ और ही था। तेरा मन शांत भी था, पर जागृत भी। जैसे कोई भीतर बैठा इंतजार कर रहा हो, किसी दूसरी आवाज का, किसी दूसरे संकेत का। पुराने दोस्त का संदेश तेरे फोन में अब भी था। तूने उसे खोला, लिखा, हाँ बोलो, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद उसका जवाब आया,
बस शाम को तेरे पास आ रहा हूं, दिल की बात करनी है। तूने सोचा, चलो बहुत दिनों बाद मिलना होगा। पर भीतर कुछ और चल रहा था, जैसे ब्रह्मांड खुद इस मुलाकात को तय कर रहा हो। कभी कभी यूनिवर्स ऐसे ही साधारण लोगों के जरिए अपने संदेश भेजता है, जैसे आज शिव ने उसी दोस्त को भेजा था। शाम गहराने लगी। तूने अपने कमरे की लाइट धीमी कर दी, अगरबत्ती जलाई और वही नमः शिवाय की धीमी ध्वनि चला दी। हर बार की तरह आज वह मंत्र बस आवाज नहीं था, आज वह धड़कन के साथ एक हो गया था। फिर दरवाजे की घंटी बजी। तेरा दोस्त आया, चेहरा थका हुआ पर आंखों में सच्चाई थी। बैठते ही बोला, यार पता नहीं क्यों आज लगा कि तुझसे मिलना जरूरी है। मुझे लगा तू ही समझेगा। कुछ अजीब चल रहा है, मन बहुत बेचैन है। तूने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज का दिन ही ऐसा है। वो दोनों खामोश बैठे रहे कुछ देर। चाय की भाप ऊपर उठती रही, जैसे दोनों की सोचें उसी में घुल रही हों। फिर तेरा दोस्त बोला, कल रात मैंने सपना देखा। एक विशाल नीला प्रकाश और उसमें शिव का स्वर। उन्होंने कहा, तेरा उत्तर उसी के पास है जिससे तू वर्षों से बात नहीं कर रहा। सुबह उठा तो सबसे पहले तेरा नाम आया। तू ही बता, क्या मतलब है इसका? तेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह वही स्वर था जो तूने शाम को सुना था। तूने गहरी सांस ली और बोला, शायद शिव ने दोनों को जोड़ा है। शायद हमें एक दूसरे के जरिए कुछ समझना है। दोनों की आंखों में एक अनकहा भाव था, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है। फिर तूने अचानक कहा, चल मंदिर चलते हैं। रात के 9 बजे थे, पर गली में शांति थी। दोनों पैदल मंदिर पहुंचे। वहां बस दीपक की लौ जल रही थी और भीतर शिवलिंग पर जल की धार गिर रही थी। उस पल जो ऊर्जा वहां थी, वह शब्दों से परे थी। तूने आंखें बंद की। मन में वही स्वर गूंजा, अब तेरी परीक्षा नहीं, परिवर्तन शुरू हो रहा है। जो बीत गया उसे आशीर्वाद दे, जो आने वाला है उसे अपनाने की तैयारी कर। आज जो तेरे जीवन में लौट आया है, वह तेरे भविष्य का द्वार खोलेगा। तेरा दिल कांपा। तेरे सामने जो मित्र बैठा था, वो अब साधारण नहीं लग रहा था, जैसे शिव ने उसी के माध्यम से कुछ भेजा हो। अचानक बिजली सी चमकी, ना आकाश में, ना आंखों में, पर भीतर, जैसे किसी ने आत्मा के द्वार खोल दिए हों। तेरे मन में दृश्य उभरा, भविष्य का। एक शांत जगह, हरे पहाड़ और तू खुद, पर किसी और रूप में। शायद वही जो तू असल में है, पर भूल गया था। शिव की आवाज आई, यह तेरी अगली यात्रा का आरंभ है। अब तू जो भी बोलेगा, वह सृष्टि सुनेगी। जो भी सोचेगा, वह रूप लेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि आज रात से तू निर्माणकर्ता बन गया है। तेरी आंखें खुली। मंदिर में वही दीपक जल रहा था, वही घंटियों की धीमी गूंज थी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। तेरा दोस्त बोला, भाई, अभी जब तू आंखें बंद किए बैठा था, मैंने देखा तेरे पीछे नीली रोशनी फैल गई थी, जैसे कोई देवत्व उतर आया हो। तूने बस इतना कहा, शिव है। उन्होंने हमें सुना है। दोनों खामोश हो गए। बस वही एक शब्द हवा में गूंजा। फिर जैसे समय ठहर गया। तेरे मन में एक नई स्पष्टता आई। अब डर नहीं था, भ्रम नहीं था। सिर्फ एक गहरी समझ थी कि भविष्य पहले से लिखा नहीं होता, वह हर शाम बदल सकता है, अगर इंसान खुद को पहचान ले। उस रात घर लौटते हुए आसमान साफ था। चांद थोड़ा झुका हुआ था और हवा में वह दिव्य सन्नाटा था जो केवल वही महसूस करते हैं जिन्हें देखने की अनुमति मिलती है। तेरे दिल में बस एक बात गूंज रही थी,